तुम्हारी वर्थ होगी 25,000 रुपीज की, बट 15,000 में हाँ कर दोगे। कंपनी जितना तुम्हें गिराती तुम दब जाते हो। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, स्किल्स नहीं है। एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में आज की डेट में ये हाल हो रखा है कि भाई एक जॉब के लिए 100 बंदे मर रहे हैं, लेकिन कंपनी इसको बाद में रियलाइज होता है कि यार मैं इनको कम पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन क्वालिटी खराब हो रही है। और हमारी एबिलिटीज पे तो हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा यूट्यूबर नहीं है, जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं है, जिसके लाखों में व्यूज नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है यार। तुमने तो अलग ही सर पे चढ़ा रखा है इन लोगों को, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं कौन ही हूं, मैं अपने आप को डिजिटल मार्केटर कैसे बोल दूं। कोर्सेज करूंगा, बहुत सारे कोर्सेज करूंगा भाई, 1 लाख का कोर्स। वो कोर्सेज के लिए पैसे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए पैसे हैं, गूगल पे और फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, कोरा पे ऐड चलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। टीचर के दो आगे टीचर, टीचर के दो पीछे टीचर, टीचर के दो बाएं टीचर, टीचर के दो दाएं टीचर, बोलो कितने टीचर? बोलो 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 कितने टीचर? भैया ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया भी ना कहां से कहां पहुंच गई, आपको क्या बताऊं मैं, कहां से कहां पहुंच गई। हर बंदा टीचर है, हर बंदा टीचर है। चलिए, उसका गाना मैं गा चुका हूं और आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि जुलाई में हमने सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड करी, इनफैक्ट 2। तो मैं माफी चाहूंगा। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज टुकराल। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग टीचर, ट्रेनर, कोच। अब तक 26 से ज़्यादा क्लाइंट्स में सर्व कर चुका हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस है, 4 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, 3 क्लाइंट्स अभी सर्व कर रहा हूँ। और भैया मेरे भी कोर्सेज हैं, मैं भी टीचर। गाली तो पड़ी जाएगी ना। चलो जी, ओवर एक्टिंग हो गई। तो आज का जो वीडियो है बड़ा ही खास होने वाला है, बड़ा ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं चर्चा करूंगा डिजिटल मार्केटिंग स्कोप के बारे में। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेके सब हवाइयां उड़ा रहे हैं, सब हवाइयां उड़ा रहे हैं। सर जी कोर्स करिए 1 लाख कमाएंगे, सर जी कोर्स करिए 5 लाख कमाएंगे, सर जी मार्केटिंग के लिए तो मर रही है कंपनियां, सर 50 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हो गई है, सर 27.4% का CAGR हो रहा है सर इस इंडस्ट्री में। ओ माय गॉड, मेरे को तो ऑर्गेज़म आ गया ये सुन के। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो वीडियो का टाइटल क्या है भैया? बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। और नीचे मैंने आपकी कथा भी लिखी है इसमें कि एक तो तू आता नहीं है, ज्ञान अलग से पेलता है। तो भाई मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग वाला जो हमारा कोर्स है, हाँ हाँ हाँ, गाली गाली दे रहा। ओ माय गॉड, नो नो नो, आधे लोग भाग गए। सुनो सुनो, सितंबर में ही लॉन्च कर रहा हूं। अब तक 15 लोगों ने प्री रजिस्टर कर लिया है। अगर आपको भी 50% डिस्काउंट चाहिए, उसके ऊपर पहले ही प्री रजिस्टर करना है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दिए हैं। आपने क्या करना है, मुझे से dheerajrakho.business@gmail.com पे जाना है और बोलना है भैया जी आई एम रेडी। डिस्काउंट कोड आपको अगले महीने पकड़ा दिया जाएगा, जैसे ही मैं प्री लॉन्च करता हूँ आपको दे दिया जाएगा। उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, सब आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। आगे चलते हैं। तो मेरे पास आज एक ईमेल आया है, मैं उन लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, पर काफ़ी अच्छा ईमेल है। और इस ईमेल से मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली इनके ईमेल का आंसर एक वीडियो के फॉर्म में तो करना ही चाहिए। उन्होंने बोला है, हेलो सर, होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ। आई हैव सम क्वेरी रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर आई सॉ योर वीडियो ऑन द रिस्पेक्टिव टॉपिक। तो भैया हो रहे हैं फेमस। I'm a BSc graduate currently doing back-end job at Genpact. My salary is 15,000 per month. I know that my potential, I can do better in my life and I want to leave my current job. Great. मैंने भी अपना करंट जॉब वैसे ही छोड़ा था। मेरा भी फर्स्ट जॉब भैया जी BPO का ही था, सेल्स का ही था। हाँ जी, आगे चलते हैं। आई वॉज सर्चिंग फॉर बेस्ट करियर ऑप्शन एंड स्किल्स एंड आई केम टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। एक बात मैं आपको बता दूं, इनकी जो इंग्लिश अब तक मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। My communication skills are good and my personality is introvert type, but I was a bright student since my childhood and I learn things quickly. My mindset is creative also. Currently, I have no skills and do simple back-end job. Please suggest, is digital marketing a good option for me? Is digital marketing a good area to invest my future on? I am very confused. After seeing numerous वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टीचर के तो आगे टीचर के जो उन लोग के पट्टे। I want to be in a rat race and want to do something great with my career. I also want to earn lots of money to improve my family financial condition. Please suggest some best skills to learn and the sources. Kindly also put light on my doubt regarding digital marketing. Some of my colleagues suggested me to pursue this career field. Please guide sir, I will be forever grateful to you. गाइड आपको पूरा करेंगे, A to Z गाइड करेंगे।
लेकिन उससे पहले हमें करनी पड़ेंगी कुछ मिथ्स शैटर। हमें खोलने पड़ेंगे दिमाग के ढक्कन, और हमें जो जो ढक्कन लोग आपके पास बैठते हैं, जो ढक्कन लोग आपके पास बैठते हैं, उनके ढक्कन करने पड़ेंगे बंद। आइए तो चलिए जी शुरू करते हैं। ज्यादा हो गया नाटक, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग है क्या? मतलब मेरे को तो भैया इतने लोग ऐसे कन्फ्लिक्टिंग आंसर दे चुके हैं जैसे माड़ो घड़ो बावड़ा हो गया मैं तो सुन के। कुछ लोग कहते हैं भैया गवर्नमेंट जॉब की तरह होती है। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब की तरह होती है? ओ माय गॉड बेटा, सीवियर रियलिटी चेक चाहिए होगा। प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब की तरह होती है क्या? हाँ, स्टॉक मार्केट की तरह होगी। सट्टा बाजार बेटा, सट्टा बाजार गैम्बलिंग की तरह होती होगी। या फिर कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग। मैं आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है ना बेटा, सुनो मेरी ध्यान से सुनो। जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है ना, ये दुनिया की सबसे रिस्की फील्ड है, सबसे रिस्की। हाँ, आधे लोग फिर गए वीडियो छोड़ के। रिस्की रिस्की बोले तो, रिस्की बोले तो ये कि आप जो सीख रहे हैं ना आज, वो कल एग्जिस्ट ही नहीं होगा। फेसबुक जब तक थी उनका एसडीके चल रहा था एप्पल पे, कन्वर्जन रिकॉर्ड हो रही थी, मजा आ रहा था, दुनिया बहुत खुश थी। एप्पल वाला ने मारी लात। उन्होंने बोला बेटा अब तो हम फेसबुक की ट्रैकिंग करने ही नहीं देंगे आईपैड में, ना आईफोन में, ना मैकबुक में। क्या उखाड़ लोगे? फेसबुक की फट ली। हम फेसबुक पे, जो अभी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, हम पैसे डालते थे 3 लाख रुपए महीना। कितने हो गए? 0 हो गए। तो अब आप एक बात मानिए कि जब फेसबुक पे एड स्पेंड्स कम हो गए, तो जिनकी जॉब अभी फेसबुक मार्केटिंग की थी, जो सिर्फ फेसबुक एड चलाते, जिनकी स्किल सिर्फ फेसबुक एड चलाने की थी, वो तो गए, गॉन। जी हाँ, एसईओ में गूगल का एल्गोरिथम हर महीने, साल भी नहीं, महीने चेंज होता है, महीने। लेकिन जहां रिस्क है ना बाबू भैया, वहां रिवॉर्ड भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा जी, जहां रिस्क है वहां इश्क है, और जहां इश्क है वहां रिवॉर्ड भी है। क्योंकि ये इतनी डायनेमिक फील्ड है, ये बहुत तेजी से चेंज होती है। और जितनी तेजी से चेंज होती है, और अगर आप उसके साथ चेंज हो जाते हैं ना, तो पैसे तो आपको मिलेंगे ही, नाम, शोहरत, इज्जत, और अपनी आंखों में प्राइड, वो भी मिलेगी। जी हाँ, मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे आते हैं, कहते हैं सर मुझे तो करनी चाहिए ना। मैं उनसे पूछता हूँ तेरी इंग्लिश ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, 5-10 सवाल पूछता हूँ। अगर मुझे 5 में से 6 का भी जवाब ना आता है ना, मैं बोलता हूँ मत कर, छोड़ दे, एमबीए कर ले पहले। सीधा खुला बोलता हूँ। मैं तो बेच सकता हूँ ना कोर्स, वो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ गया, मुझे ट्रस्ट करता है। मैं उसको बोलूँ 10,000 का कोर्स शायद खरीद भी ले, पर मैं फिर भी मना कर देता हूँ। क्यों यार? बंदे में भी थोड़े एथिक्स होने चाहिए। एनीवे, हमको दिखाए जाते हैं सपने। वाओ यार, वाओ भैया, वाओ, मजा आ गया यार, वाओ। और सीजन 2 पे आते आते जब हम कोर्स करते हैं, तो हमको पता चलती है असली रियलिटी, कि हम ये हो जाते हैं जी। समझ रहे हो मेरी बात? ये हो जाता है, समझ रहे हो? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। और बातें तो बड़ी 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 बातें, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा था बस, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा था बस, ठीक है? गूगल पे एक ऐड पे क्लिक किया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग मास्टर प्रोग्राम, एमबीए वाली पोजीशनिंग। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? एमबीए नामक तो कोई चीज होती ही नहीं है। मास्टर लिखते हुए भी लोगों को शर्म नहीं आती। बेवकूफ बनाना है बनाओ। एंड आई एम अहमदाबाद एलुमनी इनिशिएटिव। अब IIM के लोग हैं तो बेवकूफ तो बनाएंगे ही। प्रोग्राम की हाईलाइट सुनिए गाइस, हार्वर्ड स्टाइल केस मेथोडोलॉजी। ओह माय गॉड, हार्वर्ड स्टाइल ऐसा है क्या? गारंटीड इंटर्नशिप, चाहे आपको इंग्लिश आती हो ना आती हो, है? चाहे आप में बेसिक स्किल्स हो ना हो, इंटर्नशिप आपकी गारंटीड लगा दें। कुत्ता बनाना है ना, फ्री का टैलेंट देना है ना कंपनीज में, ताकि वो आपको एक्सप्लॉइट कर सके। यही लोग तो खराब कर रहे हैं इंडस्ट्री। और खराब कौन कर रहा है? ये बेचारी जो मुझे ईमेल कर रही है, इन्हीं की वजह से तो हो रहा है ये। क्या करे, धंधा है, गंदा है पर धंधा है। 100% प्लेसमेंट। ध्यान से देखना, असिस्टेंस लिखा है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ लेंगे। गारंटी, जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे ना, तो आपको बोला जाएगा हाँ जी सर, गारंटीड है सर, मिल ही जाएगी। लेकिन वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है असिस्टेंस, आपके कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट जब आप पैसे देंगे इनको 48,000 प्लस GST। सर गारंटी नहीं है, असिस्टेंस है। आपने पढ़ लिया, फाइन प्रिंट में लिखा होगा। नहीं पढ़ेंगे लोग, फिर पछताएंगे, फिर रोएंगे मेरे सामने, फिर बोलते तू कौन है साले फेक यूट्यूबर।
खैर भाड़ में जाओ यार, ऐसे हेटर्स को तो अपने को लेना देना नहीं है। 3 months ऑनलाइन प्रोग्राम, 8+ लाइव प्रोजेक्ट्स, गॉड नाइस ना। एंड लुक एट वेयर आवर alumni इज वर्किंग। ये सब नहीं दिखाएंगे तो आप करेंगे क्या कोर्सेज? नहीं करेंगे, सीधी बात है। फिर एक दूसरा था, भैया जी 7+ ईयर्स, 24,000 ट्रेनी, 850 बैचेस, 18,000 प्लेस्ड। ये तो इतना मजा आ गया। 1200+ हायरिंग पार्टनर्स, 40, मतलब इतने हायरिंग पार्टनर्स हैं अगर तुम्हारे पास, तो कोर्स क्यों बना रहे हो? तुम अपनी कंसल्टेंसी खोल लो ना। तुम्हारे पास हायरिंग पार्टनर्स हैं तो कोर्स बनाने की क्या जरूरत है जी? किस चीज का धंधा है ये? इस क्या बनाने का? हाँ, इसकी फीस भी मैं आपको बता दूं, सुन के बड़ा मजा आएगा आपको। इसकी जो एक्चुअल जो ये वाला है ना, 1 लाख प्लस GST की है। हाँ जी। Digital marketing, 3 months online. Strategize digital marketing by analyzing both qualitative and quantitative data. Upgrade your skills, accelerate your career growth. Fee 1 लाख प्लस GST। क्या होता है 1 लाख? कुछ होता है क्या? पागल है, कुछ नहीं होता 1 लाख। भैया लंदन बिजनेस स्कूल भी आ गए इंडिया पढ़ाने। वाओ, ये तुम MBA छोड़ के अब ये पढ़ाओगे? बहुत ही बढ़िया, शानदार। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐड चला देते हैं। 38 टूल्स, 180 आवर्स ऑफ कंटेंट। चलो ये तो फिर भी लेजिट है, कोई बात नहीं। एंड मतलब भतेरे IIT दिल्ली के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स भी दे रहे हैं यार ये लोग। क्या बताऊं तुम्हें यार, क्या बताऊं। आइए जी मान्यवर, कुछ बातें जान लेते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे हेट कर चुके होंगे क्योंकि उनको लग रहा है ये नेगेटिव वीडियो है। उनको ये पता ही नहीं कि अगर आप वीडियो एंड में देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो इसमें भर भर की पॉजिटिविटी है। पर वो हम देखेंगे नहीं ना, हमें लंबे वीडियोस तो पसंद नहीं है। बाजरे का सिट्टा देखना है हमको टिकटॉक, जाओ देख लो, अभी जाओ निकल लो। पर जो रुके हैं आप देखिए। आइए कुछ बातें जान लेते हैं। सैलरी क्लेम करते हैं ये इंस्टीट्यूट, आपको कितनी मिल सकती है आफ्टर 2 to 3 years? वेल, कुछ लोग तो उनकी इतनी ऑडेसिटी है, मैंने फोन पे भी बात की थी, उनको बेचने की इतनी हवस है, हवस। दे हैव द ऑडेसिटी, दे हैव द फकिंग ऑडेसिटी टू क्लेम 50,000 to 1 लाख पर मंथ है। 1 लाख पर मंथ। इस रियलिटी कुछ इस तरीके से। आज भी मुझे एक मेरी स्टूडेंट का फ़ोन आया था। वो कह रही थी सर उनको मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास सिर्फ 6 months का एक्सपीरियंस है, मुझे सैलरी कम लग रही है, 10,000 ही दे रहे हैं। मैंने कहा बेटा पकड़ ले, अभी स्किल सीखने का टाइम है, अभी सैलरी नहीं दिखनी। लेकिन बहुत सारे लोगों को पेशेंस ही तो नहीं है। पेशेंस कहाँ से आ जाएगी? इन्वेस्टिंग का तो मतलब ही नहीं पता, टाइम इन्वेस्टिंग का तो मतलब ही नहीं पता। सट्टा बाजार है भैया, होट रसीले करेंगे हम तो फटाफट, हमको तो 50,000 दे दो भैया। 25,000 50,000 कोर्स करके 50,000 पर मंथ की सैलरी। हम तो पता नहीं कौन से फेरी लैंड, सिंड्रेला के लैंड में रहते हैं। टोटल आवर प्रॉमिस किए जाते हैं 140। मैं खुद टीचर हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, गंदे इंस्टीट्यूट में भी मैंने अपना हाथ साफ किया है। अंदर की बात बता रहा हूँ, 140 नहीं हो सकता, 30 से 60 ही होता है। सिवियर डिफरेंस है, सिवियर होता है। क्या कर लोगे? केस स्टडी बोली जाती है 10, कराई जाती है 0। क्या मतलब? वहां पे आपको केस पढ़ने के लिए दे देंगे, क्लास में डिस्कस ही नहीं करेंगे। फीस 1 लाख प्लस GST। तब कुछ बहाना आ जाएगा, भैया मेरा आज टीचर मेरे की तबीयत खराब है, आज मैं किसी सब्स्टिट्यूट टीचर को भेज रहा हूँ, आज ये हो गया, आज वो हो गया। क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, केस स्टडी क्लासरूम में कैसे डिस्कस करेगा? पूरा कोर्स बिना पढ़ाए कराएगा भी तो इधर उधर की केस स्टडीज, INSEAD हार्वर्ड वगैरह की केस स्टडी जरूर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में केस स्टडी का मैं क्या करूं जब वो फील्ड हर रोज बदल रही है? तुम वहां पे मुझे CTR की कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हो, यहाँ पे गूगल ने एल्गोरिथम चेंज कर लिया, फेंक दो कूड़े में केस स्टडी। क्या करूं केस स्टडी का? कॉन्सेप्ट नहीं समझाना, केस स्टडी कराओ। फैकल्टी बोला जाता है जी फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल, और आती है कहां से? एजेंसी पीपल विद 3 to 5 years एक्सपीरियंस। कितना झूठ बोलोगे? इतना प्लेसमेंट असिस्टेंस 100%, एक्चुअल कितनी मिलती है? लेस देन 30%। क्यों भैया? इंग्लिश ना आवे, पर्सनैलिटी ना हुए, असाइनमेंट टाइम से ना करे, फेसबुक के सर्टिफिकेट तुम्हारे मिस, HubSpot के सर्टिफिकेट तुम्हारे मिस, गूगल एड्स अकेडमी में तुम्हारा स्कोर 80% से नीचे आ रहा है, कहां से मिलेगी प्लेसमेंट असिस्टेंस? वो तो करवाएंगे नहीं। वो भी लोग जानते हैं 100% क्यों बोलते हैं, पता है? क्योंकि 100% पीपल कोर्स कंप्लीट ही नहीं करेंगे।
तो जो आएगा मांगनी उसकी तो हम असिस्ट तो कर ही देंगे ना। ये असिस्टेंस लिखा है, गारंटी थोड़ी ना है, असिस्टेंस लिखा है। असिस्टेंस का क्या मतलब है? सर जी रिज्यूमे ले लो ना प्लीज, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। अब लेगा नहीं लेगा वो तो भैया रिक्रूटर की मर्जी है, वो तो रिक्रूटर की मर्जी है, बाजरे द सिट्टा। और बोलो, कॉस्ट 50,000 से 1 लाख, एक्चुअल वर्थ होती थी 10,000। और जो मेरा कोर्स होगा ना, सुन लीजिए ध्यान से सुनिए, कितने का ही होगा, जितने की वर्थ है उतना ही प्राइस लूंगा और साला करवाऊंगा तुमको 10 टाइम्स वैल्यू। नहीं मानते मत मानो भाई, तुम्हारी मर्जी, मेरे को क्या है। बहुत डिफेंसिव हो रहा है धीरज तो आज, बहुत अग्रेसिव हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। बट नो मैटर कितनी मर्जी गाली दे दो, एक बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये वीडियो किसके बारे में है, स्कोप के बारे में, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि एक्चुअल में स्कोप क्या है। लेकिन स्कोप इंसान का होता है, डिग्री का नहीं। फिर भी चलिए डिग्री की स्कोप पूछना चाहते हैं। नंबर ऑफ इंडियंस कमिंग ऑनलाइन इज इंक्रीजिंग इन मिलियंस। आपको पता है कि हर रोज लाखों लोग जियो का कनेक्शन लेके जुड़ रहे हैं इंटरनेट के साथ। यूट्यूब पे तो बाढ़ आ जाएगी एक दिन। आज जहां आपको 1 मिलियन व्यूज ज्यादा लग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें लोग रोएंगे कि सिर्फ 1 मिलियन व्यूज, क्योंकि तब आएंगे व्यूज कुछ 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। और ये बात मैं कर रहा हूं आज से 10 साल बाद, देख लेना तुम, इतने भयंकर व्यूज आने वाले हैं यूट्यूब पे। हम भी थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भी हलवा खा लेते हैं यूट्यूब का, कहा होगी। नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस आर कमिंग अप डेली टू डू बिजनेस ऑनलाइन। ये तो कोई हर बंदे को ही ऑनलाइन बिजनेस करना है यार। एक किराने की शॉप को भी गूगल का लोकल एसईओ करना पड़ता है, पता है तुम्हें। गूगल मैप्स पे सबको लिस्टिंग खोलनी पड़ती है, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस डेड है, डेड है। फरीदाबाद में मेरी मम्मी की गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक ढूंढ रहा हूँ, मैकेनिक नहीं मिला। वहां अंदर से गए, मैंने कहा मैकेनिक तू यहाँ बैठा है? कहता हाँ जी मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने कहा गूगल पे क्यों नहीं था तू? तेरे को मैं 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देता यार, तू जल्दी काम करवा देता। गया ना बिजनेस उसका, नहीं कराई उससे, फिर कंपनी से ही करवाई। ऐसे ही किराने शॉप्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, फोटोकॉपी वाला है, साइबर कैफे हैं, न जाने कितने बिजनेसेस हैं जो अभी ऑनलाइन आएंगे और उनको हेल्प करेगा डिजिटल मार्केटिंग में कौन? आप ही करेंगे। एजेंसीज तो बेटा स्प्राउट कर रही हैं, स्प्राउट, क्योंकि अब इन बिजनेसेस को सर्व करने के लिए एजेंसीज भी तो चाहिए। तो स्कोप तो ब्राइट ही है। स्कोप आपको किसने बोल दिया कि स्कोप नहीं है? स्कोप बहुत है, लेकिन अगर आप में स्कोप नहीं है तो स्कोप का कोई फायदा नहीं है। चलें और सुनिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स बढ़ रहे हैं 26% से। समझ रहे हैं? हर साल करोड़ में। मैं कितना आपको नंबर बताऊं, आई थिंक अराउंड $180 बिलियन है। $180 बिलियन जो खर्चा किया जा रहा है इंडिया में गूगल पे स्पेंड्स पे, फेसबुक पे स्पेंड्स पे। समझ रहे हैं? ओ माय गॉड, टका गया क्या। और डिजिटल इंडस्ट्री का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो भी है 27.4। बोले तो हर साल ये इंडस्ट्री 27.4% से बढ़ रही है। इसका मतलब उतनी ही जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उतने ही बिजनेसेस क्रिएट हो रही हैं, उतना ही काम आ रहा है, उतने ही फ्रीलांसर्स के पास काम आ रहा है, उतनी ही कंपनीज के पास काम आ रहा है। मजा आ गया। लेकिन बात जब चली है स्कोप की, तो स्कोप अब अपने एक बार जरा इंसानों का भी देख लेते हैं, क्योंकि गलती आपको क्या है ना, आप ये देखेंगे कि भैया जबरदस्त, मैंने बोल दिया CAGR 27% बढ़ रहा है, बस खुश। और क्या समझ, अबे यार तुम मार्केट की रियलिटी भी तो समझो। और बेटा जिसने मुझे ईमेल दिया है, आप भी एक बार समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। रही बात गाइडेंस की, रही बात कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना चुका हूं। तो ये हाँ, जो ये इधर आई बटन, इधर जो आई बटन है, एक बार जाके देखिए, वहां पे मेरी गाइडेंस वीडियोस आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या स्कोप है या नहीं है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका जवाब सुनिए। What are companies looking for? और उनको कूड़ा, उन्हें क्या, किस तरीके का कूड़ा मिलता है। मैं कूड़ा क्यों बोल रहा हूं? मैं कूड़ा बोल रहा हूं हम जैसे लोगों को जो समझते नहीं है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। What are the companies looking for? They're looking for decent communication skills, and what are they getting? Lack of basic English। यार तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम मतलब कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला था कि जब मैं भी कोर्स बना रहा हूं, उसका पहला मॉड्यूल ही इंग्लिश है भैया। कम से कम 2-3 घंटे तो पहले सिर्फ इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स इज मच इंपॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स। समझ आ रही है बात? अब जब नहीं है, ये चीज ही नहीं है, तो कहां से होगा? नहीं होगा।
अबिलिटी टू मॉनिटर कंपटीशन एंड जनरेट न्यू आइडियाज। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हमारी, हमें लगता है कि जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बढ़िया लैपटॉप नहीं है, बढ़िया एडिटिंग सेटअप नहीं है, लोग नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना भैया, वो उसको हम कहते हैं जुगाड़ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को फेंको कूड़े में, पहले जुगाड़ मार्केटिंग सीखो। मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जब मैं उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी अलाइन करूंगा तभी मेरे पास आइडियाज आएंगे। लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, ऑब्जर्व नहीं करना चाहते। ना ट्विटर खोलेंगे, ना इंस्टाग्राम खोलेंगे, ना कॉम्पिटिटर के पेजेस को देखेंगे, ना उसमें से आइडियाज निकालेंगे, ना उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, ना अपने बॉस को दिखाएंगे। अरे भाई, क्यों हायर करेगा तुम्हें? क्यों हायर करेगा? हमें चाहिए भैया कट कॉपी पेस्ट अनइंस्पायर्ड एंड पुअर क्वालिटी कैंडिडेट्स। हम मतलब अभी कंपनीज को मिल रहे हैं बिकॉज हमको चाहिए भैया, मेरे को एक किताब में लिख के दे दो, मैं रट लूंगा, बस मैं रट लूंगा, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर सर ने बोला है कि एसईओ में यही चीज होती है, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है, क्या करना होता है। ना, बोला है तो बोला है बस, चाहे वो उसके बाद चेंज हो गई। सर राइट है, मैं रॉन्ग, किताब राइट है, मैं रॉन्ग हूं, ब्लॉग राइट है, मैं रॉन्ग हूं। You don't want to challenge the status quo. How the hell are you going to survive, bro? You can't. People with remarkable ready to learn attitude and critical problem solvers, ये कंपनी को चाहिए। उनको मिल क्या रहा है? उनको चाहिए भैया छोटी सोच के लोग, भैया छोटी सोच। 15,000 मिल जाए बस महीने के, मैं जाऊं अपनी बियर पीऊं बस। नॉन पैशनेट पीपल who always need their managers to guide them along the way, हमेशा उनको बस यही चाहिए, यही बस, मेरे को कोई बता दो, मुझे की आगे की बात बता दो। अरे भैया खुद का दिमाग। मैंने एक लड़के को बोला उस दिन इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा तूने इंस्टाग्राम का पेज बनाया, कैनवा सीखा? नहीं सर, टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं सर, अभी बाद में करूंगा। कहाँ से लेगी फिर? क्यों क्यों मैसेज कर रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, बताओ। नहीं सर, एक्चुअली मैं ना डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं आते। अबे मेरे लल्ले, मेरे लाला, कहाँ से आएंगे फॉलोअर एकदम से? भैया जब हमारे नहीं आए, मैं खुद एड से 12,000 रुपये खर्चा करके मैंने ऑलमोस्ट 1,300 सब्सक्राइबर करें, तो क्या हो गया अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई एड्स में? क्या हो गया अगर रीच करना पड़ा टारगेट ऑडियंस को? क्यों नहीं तुम्हारे में, क्यों नहीं है वो एपेटाइट रिस्क लेने का? क्यों नहीं? क्यों तुमने हर चीज फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये गूगल के भरोसे छोड़ दिया यूट्यूब में? बाबूजी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उनको ये भी चाहिए कि कम से कम एक बंदा तो हो जिसका भाई कम से कम 100 फॉलोअर्स तो हो, चाहे कोरा पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, जहां मर्जी हो। 100 फॉलोअर्स कम से कम, बेयर मिनिमम। तुम बेयर मिनिमम काम भी नहीं करोगे क्या? इतना भी काम नहीं करोगे? और जाते कौन है? Actually, sir, I'm applying for the role of a social media marketing strategist, but I don't have an account on either of them. Whether it is Instagram, मतलब शर्म भी नहीं आती। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट के रोल के लिए लोग जा रहे हैं और उनका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है। भैया मेरा सर फटने को आता है ऐसे लोगों के साथ। मैं ना इंटरव्यू स्टेज पे रिजेक्ट कर देता हूँ ऐसे लोगों को। मैंने कहा तू अभी निकल, पहली फुर्सत में निकल, नहीं चाहिए। और ऐसे ही कंपनीज भगाती हैं आप लोगों को, फिर आप आके इंडस्ट्री का गाली देते। और भाई ये सबसे बड़ा तो ये है कि मल्टीटास्कर भी तो चाहिए यार। तू प्रेजेंटेशन भी बना पाए, तू क्लाइंट से बात भी कर पाए, तू कैंपेन भी रन कर पाए। तीन चीजें। हम क्या करें? सर एक्चुअली कैंपेन तो रन कर लूंगा लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती। सर एक्चुअली कैंपेन भी रन इतने अच्छे से करना नहीं आता बिकॉज मैंने असाइनमेंट भी अपने दोस्त का कॉपी पेस्ट करके किया था, सो आई एम सॉरी। तो बोलेंगे आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी, गेट आउट, आउट, आउट माई फ्रेंड, आउट, जस्ट गेट आउट। ओके? और हम तो भैया बस अपना काम पास कर दें। मेरे गले से निकाल, मेरे गले से निकाल भैया, हमको ना चाहिए। हमें तो बस अपने पैसे आ जाए, मेरी शाम की बियर बन जाए बस। फिर आप बोलो भैया स्कोप, डिजिटल मार्केटिंग को किस हिसाब से गाली देते हो? नहीं समझ आता। रियल स्कोप सुनो। एजेंसीज, जानता हूं ऐसी एजेंसीज को 14 करोड़ पर मंथ कमा रही है, पर मंथ। जी हाँ, टॉप एजेंसीज नहीं, बॉटम लेवल भी, मीडियम लेवल एजेंसीज की बात कर। टॉप फ्रीलांसर्स इन इंडिया जो है ना, जिनको मैं जानता हूँ, कुछ ऐसे हैं, एक्चुअल में हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे वन ऑफ द मेरे बहुत बढ़िया दोस्तों से भी में से भी हैं भैया, 5 से 10 लाख रुपए महीना। मजाक से हटके बोल रहा हूँ मैं, मजाक से हटके।
अब मैं नाम नहीं बता सकता, प्रूफ नहीं दिखा सकता, तो तुम पीछे पड़ जाओगे उसके, लेकिन होता है। अब जिनको मानना है वो मानेंगे, जिनको नहीं मानना मत मानो भाई, अभी छोड़ दो, निकल जाओ। और सुनो, कोर्स के जो क्रिएटर्स होते हैं, कुछ लोग जो कोर्सेज बेचते हैं, जो टॉप के क्रिएटर्स हैं, 10 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा की कमाई है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, प्रूफ है मेरे पास, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है मेरे। और एवरी सिंगल पर्सन हु इज एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, उसकी औकात है, वो कमा सकता है 50,000 महीने, पॉसिबल है। सिर्फ 3 साल में कमा सकते हैं, 3 साल में। अब बोले 3 साल तो बहुत कम नहीं हो गया, इतने पैसे अगर मैं एफडी में डाल दूं तो ये तो एफडी में डाल दे फिर। 3 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल को तो फ्रेशर मानते हैं लोग, फ्रेशर होता है फ्रेशर। बात समझ में आ रही है मेरी? 3 साल काम करके तो फ्रेशर के ठप्पे से बाहर निकलोगे, और जितने अच्छे क्लाइंट के साथ तुमने काम किया, कम से कम 50,000 रुपए महीना तुम कमा सकते हो। मैंने भी कमाया था, आप भी कमा सकते हैं। समझे? समझ गए? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी सेल्फ वर्थ बहुत लो है। हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो कहां से होगा? नहीं होगा। नेगोशिएट करने के नाम से तो फट जाती है। इसने बोला 15,000 रुपए दे दो, हाँ ठीक है, तुम्हारी वर्थ होगी 25,000 रुपीज की, बट 15,000 में हाँ कर दोगे। कंपनी जितना तुम्हें गिराती तुम दब जाते हो। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, स्किल्स नहीं है। एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में आज की डेट में ये हाल हो रखा है कि भाई एक जॉब के लिए 100 बंदे मर रहे हैं, लेकिन कंपनी को बाद में रियलाइज होता है कि यार मैं कम पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी खराब हो रही है। इनफैक्ट जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहां भी हमको हायरिंग करनी होती है, वहां पे भी हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ठीक है, बजट तो हमने कम का रखा है, तो क्वालिटी भी तो कम कम मिलेगी, इसलिए हमने बजट बढ़ाया। क्योंकि भैया कम बजट में गंदा काम ही मिलता है। ठीक है, गंदा काम या फिर फ्रेशर वाला काम। तो अगर आपने 1-2 जगह साल कहीं काम किया है और अगर आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ाते, नेगोशिएट नहीं कर पाते, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी फॉल्ट है। और हमारी एबिलिटीज पे तो हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्योंकि जो बंदा यूट्यूबर नहीं है, जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं है, जिसके लाखों में व्यूज नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। यार तुमने तो अलग ही सर पे चढ़ा रखा है इन लोगों को, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं कौन ही हूं, मैं अपने आप को डिजिटल मार्केटर कैसे बोल दूं, मैं कोई नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। कोरा का आंसर लिखूंगा नहीं, लिंक्डइन का पोस्ट लिखूंगा नहीं, और बातें करूंगा औकात की कि मेरी औकात नहीं है, कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या 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 चाहिए तुम्हें? बोलो। ओके विद हार्डकोर एक्सप्लॉइटेशन, भैया दबा मेरे को, रात के 12-12 बजे तक काम कर, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे जॉब में रखे रहना। कंपनियां दबाती है तो तुम दबते हो, गंदी जगह जाते हो तो तुम दबते हो, तुम डेस्परेट हो जाते हो, रिस्क नहीं ले सकते। कोर्स करने के बाद तुमको ऐसी हवस चढ़ जाती है कि मुझे ये जॉब करना ही करना है, मुझे इस जॉब में जाना ही जाना है, मुझे करना ही करना है। मैं पेशेंटली वेट नहीं कर सकता, अच्छी जगह अप्लाई नहीं कर सकता, अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकता, खुद को अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज खुद के लिए क्रिएट नहीं कर सकता, मैं दूसरों पर डिपेंडेंट रहूंगा। जॉब चाहिए, कोर्सेज करूंगा, बहुत सारे कोर्सेज करूंगा, 1 लाख का कोर्स। कोर्सेज के लिए पैसे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए पैसे हैं, गूगल पे और फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, कोरा पे ऐड चलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, अपने अकाउंट को रीच बढ़ाने के लिए, फीडबैक लेने के लिए और नई चीज सीखने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन कोर्स कर लूंगा 1 लाख का, क्योंकि सही बोला होगा। क्योंकि कोर्स का तो भैया ऐसा एक वो जुनून सा चढ़ा हुआ है कि भैया कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा तुमको आके 1 लाख का कोर्स चिपका देगा, तुम ले लोगे? लेते हैं लोग भाई, लेते हैं। और दबना तो हमें बहुत पसंद है, और लोगों की बातों तो सबसे पहले मान लेते हैं भैया, लोगों की बातें 2 मिनट में मान लेते हैं हम। फिर से रिपीट कर दूं बेटा, जिसका भी एक क्वेश्चन था, स्कोप आदमी का होता है, डिग्री का नहीं। खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए क्रिएट खुद ही करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम का पेज खुद ही बनाना पड़ेगा, गूगल के एड्स खुद ही चलानी पड़ेगी, कोरा के आंसर्स खुद ही लिखने पड़ेंगे, ब्लॉग भी खुद ही का बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के बाद, ट्रैफिक लाने के बाद, ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद, लर्निंग्स के बाद, लिंक्डइन पे ब्रांडिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। किसी के भरोसे बैठोगे तो तुम भरोसे ही बैठे रहोगे। इसीलिए
कोर्स ज़रूर करें। मैं कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ आपकी नादानगी के, मैं अगेंस्ट हूँ आपके लैक ऑफ नॉलेज के, मैं अगेंस्ट हूँ आपके स्टेटस को के साथ एडजस्ट करने के, मैं अगेंस्ट हूँ आपके इस एटीट्यूड के। आप चाहो तो सब हो सकता है, और अगर आप नहीं चाहो तो कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यूडेमी का कोर्स करके बहुत ऊपर चले गए। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने महंगी महंगी यूनिवर्सिटी से 25-25 लाख का कोर्स किया आयरलैंड से, आज घर में बैठ के मक्खियां मार रहे हैं। समझे? कोर्स करो, चाहे मेरा करो, किसी और का करो। अगर आपने नहीं करा, आप चाहते हो कि आपको मैं, अगर मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप मुझे मौका दें तो सितंबर तक रुकिए, मैं लेके आ रहा हूँ, पूरी हेल्प करूंगा, पूरी मदद करूंगा, रिज्यूमे भी बनाऊंगा, सब कुछ गाइडेंस दूंगा। लेकिन मेरा कोर्स करने के बाद, किसी का भी कोर्स करने के बाद अगर एक्शन नहीं लेते हो बाबूजी या देवी जी, तो मन्ने माफ कीजिए। एंड आई होप आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया, जिनका भी वो ईमेल था। धीरज रखिए दोस्तों, और सितंबर की वेट जरूर कीजिएगा। बाकी के वीडियोस में मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा जी। शब्बा खैर।